टाइसन एनीमे की समीक्षा। एक रोमांचक एक्शन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे है जो जोआव योद्धाओं के बीच घातक मुकाबले की कहानी दिखाता है। वसुनिता की कहानी दिखाता है। यह एनीमे निशियो ईसन के उपन्यास पर आधारित है और इसमें जानवरों की चीनी राशि पर आधारित योद्धाओं के बीच एक घातक टूर्नामेंट को दिखाया गया है। कहानी एक खास प्रतियोगिता के इर्द गिर्द घूमती है जिसे हर ड्वार्फ साल में आयोजित किया जाता है। इसमें ड्वार्फ योद्धा हिस्सा लेते हैं और सभी अपने अपने राशि चिन्ह के अनुसार लड़ते हैं। विजेता को कोई भी एक इच्छा मांगने का मौका मिलता है, लेकिन मुकाबला जानलेवा होता है। जो भी हारता है उसकी मौत निश्चित होती है। हर पात्र की अपनी एक खास बैक स्टोरी और लड़ाई करने का तरीका होता है, सभी जिससे कहानी रोमांचक बनती है। एनीमे की एनिमेशन क्वालिटी और एक्शन सीन काफी शानदार हैं। ये एनीमे केवल एक साधारण बैटल रॉयल नहीं है, बल्कि इसमें गहरी रणनीतियां, धोखा और अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलते हैं। अगर आपको थ्रिलर और एक्शन एनीमे पसंद है, तो जूनी टाइसन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फॉग हिल ऑफ 5 एलिमेंट्स एक चीनी एनीमे है जिसे सैमका स्टूडियो द्वारा बनाया गया है। यह एनीमे अपनी बेहतरीन एनिमेशन क्वालिटी, जबरदस्त फाइट सीन और अनोखी स्टोरी लाइन के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ। यह सिर्फ एक साधारण फैंटेसी एनीमे नहीं है, बल्कि इसमें कला, रहस्य और तत्वों की शक्ति को एक शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कहानी की रूपरेखा। इस एनीमे की कहानी एक रहस्यमयी दुनिया में सेट की गई है, जहां 5 तत्व आग, पानी, लकड़ी, धातु और पृथ्वी सबसे बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं। यह दुनिया मनुष्यों और राक्षसों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। प्राचीन काल में कुछ विशेष योद्धाओं को इन 5 तत्वों की शक्ति प्राप्त हुई थी। वे इन शक्तियों का उपयोग कर राक्षसों को नियंत्रित रखते थे ताकि वे मनुष्यों की दुनिया में तबाही न मचा सकें। लेकिन धीरे धीरे इस संतुलन को खतरा पैदा होने लगा और इन योद्धाओं को कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा। मुख्य कहानी एक अग्नि तत्वधारी योद्धा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई खतरनाक लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। फॉग हिल ऑफ 5 एलिमेंट्स सिर्फ एक साधारण फैंटेसी एनीमे नहीं है, बल्कि ये एक गहरी और प्रतीकात्मक कहानी भी प्रस्तुत करता है, जिसमें शक्ति, संतुलन और जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण थीम्स को खूबसूरती से दर्शाया गया है। द वे ऑफ द लोन वुल्फ एक एक्शन और मार्शल आर्ट आधारित एनीमे है जो बाकुयुमे माकुरा के नोवेल पर आधारित है। इसकी कहानी एक कुशल फाइटर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी पुरानी गलतियों से बचने के लिए भाग रहा है। जूजो एक शानदार फाइटर है, लेकिन वह एक खतरनाक अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में फंस जाता है, जहां उसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर्स का सामना करना पड़ता है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति और दिमाग भी काम आते हैं। जूजो को अपनी पुरानी पहचान छिपाकर अपनी स्किल्स को साबित करना पड़ता है। एनीमे में फाइटिंग सीन्स बेहद रियलिस्टिक है, जहां कराटे, जूडो और अन्य मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखते हैं। अगर आप की और केंगन अशुरा जैसे एनीमे पसंद करते हैं, तो गरुडेन आपको जरूर पसंद आएगा। यह सिर्फ एक फाइटिंग एनीमे नहीं, बल्कि आत्मसंघर्ष, बदला और शक्ति की परीक्षा की कहानी भी है। हाजिमे नो इप्पो एनीमे एक जबरदस्त बॉक्सिंग एनीमे है जो इप्पो माकुनोची नाम के एक शर्मीले और कमजोर लड़के की कहानी बताता है। इप्पो स्कूल में बुलियों से परेशान रहता है, लेकिन एक दिन ताकामुरा नाम का एक पेशेवर बॉक्सर उसकी मदद करता है। ताकामुरा इप्पो की ताकत को पहचानता है और उसे बॉक्सिंग में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित करता है। जब इप्पो पहली बार पंचिंग बैग पर मुक्का मारता है, तो सब उसकी ताकत देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद वह कामोगावा जिम में ट्रेनिंग शुरू करता है और धीरे धीरे एक बेहतरीन बॉक्सर बनता है। इप्पो को नए दोस्त और दुश्मन मिलते हैं, जैसे मियाता, जो उसका पहला प्रतिद्वंद्वी और प्रेरणा स्रोत बनता है। एनीमे में एक्शन, इमोशंस और मोटिवेशन का बेहतरीन मिश्रण है। हर फाइट में रोमांच और नई सीख मिलती है। इप्पो का सफर ये दिखाता है कि मेहनत और लगन से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये एनीमे सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत को भी दर्शाता है। केंगन अशुरा एक जबरदस्त एक्शन फाइटिंग एनीमे है
जो युकुजा, कॉर्पोरेट जगत और खूनी टूर्नामेंट्स की दुनिया में ले जाता है। इसकी कहानी मुख्य रूप से तोकिता ओहमा नाम के फाइटर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अशुरा के नाम से जाना जाता है। ओहमा को नोगी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के लिए खतरनाक केंगन टूर्नामेंट में भेजा जाता है, जहां देश भर के सबसे ताकतवर फाइटर्स अपनी कंपनियों के लिए लड़ते हैं। एनीमे की खासियत इसकी दमदार एनिमेशन स्टाइल और बेहद इंटेंस फाइट सीन है। हर फाइटर की अपनी अलग फाइटिंग स्टाइल और बैक स्टोरी है, जो इसे और दिलचस्प बनाती है। तोकिता ओहमा का रहस्यमय अतीत और उसका प्रतिद्वंद्वी रायान कुरुकी के साथ टकराव कहानी को और रोमांचक बनाता है। एनीमे में राजनीति, षड्यंत्र और कॉर्पोरेट बैटल्स का दिलचस्प मिश्रण है, जो इसे केवल फाइटिंग से अधिक बनाता है। अगर आपको बैकी या मॉर्टल कॉम्बैट जैसे ब्रूटल और हाई एक्टेन एक्शन एनीमे पसंद है, तो केंगन अशुरा जरूर देखना चाहिए। इसकी सीजीआई एनिमेशन स्टाइल थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन स्टोरी और फाइटिंग कोरियोग्राफी इसे एक बेहतरीन एनीमे बनाती है।